श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीवेदपुरुषाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं तदर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। अवधि कवि सम्राट कवि शिरोमणि श्री रामचरितमानस ग्रंथ की रचना करने वाले महात्मा तुलसीदास श्री रामचरितमानस की रचना करने से पूर्व, श्री राम जी के चरित्र का वर्णन करने से पूर्व श्री सरस्वती जी, गणेश जी, श्री पार्वती जी, शंकर जी, आदि कवि वाल्मीकि जी, हनुमान जी, सीता माता और तत्पश्चात भगवान श्री राम की स्तुति करने के उपरांत अपने गुरु जी की स्तुति करते हैं। इसी क्रम में गुरु जी के चरण कमलों की वंदना करने के उपरांत गुरु जी के चरण कमलों की रज का महत्व बताते हुए कहते हैं कि बंदऊं गुरु पद पदुम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। गुरु महाराज के चरण कमलों की रज की वंदना करता हूँ। बंदों गुरु पद पदुम परागा, परागा अर्थात रज, चरण कमलों की रज की वंदना करता हूँ जो सुरुचि है, सुवास है और अनुराग रूपी रस से पूर्ण है। सुरुचि सुंदर स्वाद से युक्त है, सुगंधित है और अनुराग रूपी रस से पूर्ण है। अमीय मूरिमय चूरन चारु समन सकल भवरुज परिवारु। वह रज अमर मूल अर्थात संजीवनी जड़ी बूटी का सुंदर चूर्ण है। अमीय मूरिमय चूर्ण चारु, चारु माने सुंदर। समन सकल भवरुज परिवारो, जो समस्त जगत के, समस्त संसार के रोगों के परिवार का नाश करने वाली है। वह रज समस्त भव रोगों के परिवार को नाश कर देती है। ऐसी वह रज जिसका चूर्ण समस्त रोगों का नाश करने वाला है, भव रोगों का। भव रोग अर्थात सांसारिक रोग। हम सब भव सागर में फंसे हुए हैं, माया के चक्र से घिरे हुए हैं, भौतिकता के जाल में फंसे हुए हैं और ईश्वर का नाम नहीं लेते हैं। ऐसे सभी रोगों को नष्ट करने वाली सुकृति संभुतन विमल विभूति, वह रज सुकृति रूपी शिव जी के शरीर पर, यहाँ सुकृति रूपी शिव जी अर्थात सुकृति के रूप में शिव जी को माना गया है। सुकृति संभुतन विमल विभूति, सुकृति अर्थात पुण्यवान पुरुष के रूप में शिव जी के शरीर पर सुशोभित होती रहती है मंजुल मंगल मोद प्रसूति। और मंजुल मंगल, मंजुल मंगल, मंजुल माने सुंदर, मंजुल का अर्थ है सुंदर और मंगल अर्थात कल्याण, सुंदर कल्याण और मोद प्रसूति और आनंद की जननी है। सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। जन मन मंजु मुकुर मल हरणी, किए तिलक गुण गण बस करनी। जन मन मंजु,
जन मन मंजू, जन अर्थात भक्त, भक्त के मन रूपी सुंदर, मंजु मुकुर मलहरणी, भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाली, और किए तिलक गुण गण बस करनी, और तिलक किए अर्थात तिलक करने से गुणों के गणों को वश में करने वाली है। गुणों के गणों अर्थात गुणों के समूह को वश में करने वाली है, अर्थात गुरु जी के चरण कमलों की रज का तिलक कर लेने से समस्त गुण समा जाते हैं। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, श्री गुरु पद नख, श्री गुरु जी के चरण कमलों के नख की, नखों की जो मणिगण ज्योति है, नखों की ज्योति वह मणिगण ज्योति, वह मणियों के प्रकाश के समान है, जिसको सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती, जिसका स्मरण करने मात्र से ही दिव्य दृष्टि होती, अर्थात हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। श्री गुरु जी के चरण कमलों की रज का स्मरण करने से हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। दलन मोह तम सोस प्रकाशु, और बड़े भाग उर आवैयासु। दलन मोह तम, मोह रूपी तम अर्थात अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला, वह दृष्टि, वह प्रकाश, जो प्रकाश हृदय में जो प्रकाश उत्पन्न होता है, वह दलन मोह तम सोस प्रकाशु, वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला। सो सप्रकाशु दलन मोह तम, बड़े भाग उर आवैयासु, वह जिसके हृदय में आ जाता है उसके बड़े भाग्य हो जाते हैं, अर्थात वह बड़ा ही भाग्यशाली हो जाता है। उघर ही बिमल बिलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के। श्री गुरु चरण की रज जिनके हृदय में आ जाती है, उनके हृदय में दिव्य प्रकाश उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि उस श्री गुरु जी के चरण कमलों के जो नख हैं, नखों की जो ज्योति है वह मणियों के प्रकाश के समान है, और वह मणियों का प्रकाश जिनके हृदय में विराजमान हो जाता है, उनके उघर ही विमल विलोचन ही के, उनके हृदय के विमल विलोचन, निर्मल नेत्र खुल जाते हैं। श्री गुरु महाराज जी के चरण कमलों के नखों की ज्योति जिनके हृदय में बस जाती है, उनके हृदय के नेत्र निर्मल नेत्र खुल जाते हैं, और मिटहि दोष दुख भव रजनी के। दुख, दोष और दुख कहाँ के? भव रजनी के, अर्थात भव रूपी संसार रूपी जो रात्रि है उसके सारे दोष और सारे दुख मिट जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। और सूझहि रामचरित मणि माणिक, और श्री रामचरित रूपी मणि और माणिक्य, सूझहि रामचरित मणि माणिक, राम श्री राम चरित्र रूपी मणि और माणिक्य, गुप्त प्रकट जहाँ जो जेहि खानिक, और गुप्त और प्रकट जहाँ जो जिस भी खानिक अर्थात खान में श्री रामचरित्र रूपी मणि और माणिक्य, श्री रामचरित्र रूपी मणि और माणिक्य गुप्त हैं अथवा प्रकट हैं, जहाँ भी हैं, जिस किसी भी खान में हैं, अर्थात श्री रामचंद्र जी के चरित्र के गुणों का प्राकट्य हो जाता है, वे दिखाई पड़ने लगते हैं। इस प्रकार से श्री गुरु जी के चरण कमलों की नखों की ज्योति का वर्णन महात्मा तुलसीदास जी ने किया है। यथा सुवंजन अंजिदृग साधक सिद्ध सुजान, यहाँ दोहा है, अब दोहे का उच्चारण कैसे करते हैं? यथा सुवंजन अंजिदृग साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखत शैल बन भूतल भूरि निधान। जैसे सिद्धजन, जैसे सिद्धांजन, सुअंजन, सुअंजन का मतलब है सिद्ध अंजन, सिद्ध किया हुआ काजल,
अंज द्रग, द्रगों में अंज करके, सुअंजन दृग अंज, जिस प्रकार से सिद्ध अंजन अर्थात सिद्ध किए हुए काजल को नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध सुजान, साधक सिद्ध और सुजान अर्थात उत्तम ज्ञान से युक्त लोग कौतुक देखत शैल वन भूतल भूरि निधान। शैल वन पर्वतों वनों और भूतल और पृथ्वी के अंदर, भूतल अर्थात पृथ्वी के अंदर भूरि निधान कौतुक देखत, भूरि निधान कौतुक, भूरि निधान कौतुक से ही बहुत सी खाने देखते हैं। कौतुक देखत शैलवन भूतल भूरि निधान अर्थात वे पुरुष जो सिद्ध, जिस प्रकार से सिद्ध अंजन को नेत्रों में लगाकर, जिस प्रकार से सिद्ध अंजन को नेत्रों में लगाकर, सिद्ध अंजन को नेत्रों में लगाने का अर्थ यहाँ पर क्या है, जो सिद्ध पुरुष हो जाते हैं उन्हें जिस प्रकार से वनों पर्वतों और पृथ्वी के अंदर कौतुक से ही बहुत सी खाने देखने को मिल जाती हैं, वे देखने लगते हैं, उसी प्रकार से श्री गुरु जी के चरण कमलों के नखों की ज्योत जिनके हृदय में विराजमान हो जाती है, वे भी श्री राम जी के चरित्र के गुणों को, चाहे वे गुप्त हों अथवा प्रकट हों, उन्हें कहीं भी किसी भी खान में हों वे देखने में समर्थ हो जाते हैं। अर्थात उन व्यक्तियों को श्री रामचंद्र जी के गुणों का दर्शन हो जाता है। और इस प्रकार से गुरु जी के पद रज का वर्णन करते हुए आगे महात्मा तुलसीदास जी क्या कहते हैं, गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन, गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन। गुरु पद रज, श्री गुरु महाराज के चरणों की रज क्या है, मंजुल अंजन, मृदु मंजुल अंजन। श्री गुरु महाराज के चरण कमलों की रज कोमल और सुंदर नयनामृत अंजन है। नयन अमीय दृग दोष विभंजन, कैसा अंजन है, नयन अमीय नयनामृत अंजन है, जो दृग दोष विभंजन, जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाला है। तेहि कर विमल विवेक विलोचन, तेहि कर विमल विवेक विलोचन। उस अंजन से तेहि करि विमल विवेक विलोचन, उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके, उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके, अर्थात मनुष्य में जो विवेक होता है उसे नेत्रों के समान बताया गया है, क्योंकि जो मनुष्य विवेकहीन होता है यह मान लिया जाए कि वह नेत्रहीन है। इसलिए विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके उस अंजन से, किस अंजन से, गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, उससे निर्मल करके बरनऊं रामचरित भव मोचन। तुलसीदास जी कहते हैं कि उस अंजन से, विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री रामचरित्र का वर्णन करता हूँ। तो इस प्रकार से भगवान श्री रामचंद्र जी के चरित्र का वर्णन करने के लिए महात्मा श्री तुलसीदास जी ने गुरु जी की, सबसे पहले गुरु जी का वंदन किया है। सभी देवी और देवताओं का वंदन करने के पश्चात प्रारंभ में गुरु जी का वंदन किया है। गुरु जी के चरण कमलों की वंदना की है, फिर उनके चरण कमलों के रज की वंदना की है, फिर गुरु जी के चरण कमलों की नखों की ज्योत की वंदना की है। अब आगे सर्वप्रथम किसकी वंदना करते हैं, आइए देखते हैं।
बड़े ही सुंदर क्रम से इन्होंने सबकी वंदना की है और तत्पश्चात मानस की रचना की है। बंदऊ प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। सबसे पहले किसकी वंदना की? प्रथम लिखा है बंदऊ प्रथम महीसुर चरना, पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना की है। पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना। वंदऊ प्रथम महीसुर, महीसुर कहते हैं ब्राह्मणों को। मही के जो सुर है, अर्थात मही माने पृथ्वी, सुर माने देवता। मोह जनित संशय सब हरना, जो अज्ञान से उत्पन्न समस्त प्रकार के संदेहों को हरने वाले। सुजन समाज सकल गुण खानी, करऊं प्रणाम सप्रेम सुबानी। अब फिर सब गुणों की खान संत समाज, ब्राह्मणों की वंदना के बाद किसका वंदन किया है? सुजन समाज, सुजन समाज की वंदना की है, जो सकल गुण खानी, समस्त गुणों की खान संत समाज को करऊं प्रणाम सप्रेम सुबानी, कहते हैं मैं सप्रेम और सुबानी प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस विशद गुणमय फल जासु। जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, बंदनीय जहि जग जस पावा। संतों का चरित्र कैसा बताया गया है? कपास के चरित्र के समान शुभ। जैसे कपास का चरित्र होता है, संत हृदय नवनीत समाना। नवनीत मक्खन श्वेत भी होता है और मृदु भी होता है। यहाँ भी तुलना की है साधु चरित, संतों के चरित्र की तुलना उपमा अलंकार का बहुत ही सुंदर वर्णन और बहुत अधिकता से वर्णन किया है, अत्यंत अधिकता से वर्णन किया है। पूरे ग्रंथ में उपमा अलंकार बहुत है। अनेक प्रकार से उपमाएं दी हैं। संतों का चरित्र कपास के चरित्र के समान शुभ है। निरस विशद गुणमय फल जासु, जिसका फल नीरस है। निरस, जिसका फल तो नीरस है, विशद है। अब गुणमय फल जासु, जिसका फल नीरस है, विशद है और गुणमय। तो कपास का भी वैसे ही है, नीरस है, विशद है। विशद अर्थात बड़ा ही व्यापक है, फैल जाता है। अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है, अर्थात उसमें किसी भी प्रकार का कोई दाग नहीं होता है कपास में, इसलिए वह विशद कहलाता है। कपास में जो गुण तंतु होते हैं वे विशद हो जाते हैं, विस्तृत हो। इसी संत का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है, इसलिए वह गुणमय। तो निरस विशद गुणमय फल जासु लिखा हुआ है। कपास की डोडी नीरस होती है, संत चरित्र में भी विषयासक्ति नहीं, इससे वह भी नीरस। कपास उज्जवल होता है, संत का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है, इसलिए वह विशद है। और कपास में गुण होते हैं, इस प्रकार संत का चरित्र भी गुणों का भंडार होता है, इसलिए वह गुणमय है। और जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, बंदनीय जहीं जगत जस पावा। जो सही दुख, अब कपास का जो धागा है वह सुई के किए हुए छेद को अपना तन देकर ढक देता है। सुई में छेद होता है, कपास का धागा उस छेद में जाता है और उस छेद को बंद कर देता है। स्वयं तो उसमें फंसता है, लेकिन उस छेद को बंद कर देता है। तो वहाँ पर कपास को दुख होता है, किंतु स्वयं दुखी होकर के, दुख को सहन करके वह दूसरे को सुख प्रदान करता है। यही भाव बंदनीय जग जय जग जस पावा, यही भाव संतों का होता है। कपास कितने दुख सहन करता है? लोढ़े जाने, अर्थात उसको पहले लोढ़ा जाता है, काता जाता है, फिर बुना जाता है
और फिर वह वस्त्र के रूप में परिणत होता है, दूसरों के गोपनीय स्थानों को ढकता है। बंदनी जहीं जग जस भावा पावा। इस प्रकार वो संत स्वयं दुख सहकर दूसरों के छिद्रों को ढक देता है, जिसके कारण उसने जगत में वंदनीय यश प्राप्त किया है। देखिए, कपास भी, कपास का सूत बनता है और उससे वस्त्र निर्माण होता है। कपास को बहुत कष्ट झेलना पड़ता है, लेकिन वह दूसरों को सुख प्रदान करता है, दूसरों के अंगों को ढकता है। इसी प्रकार संतों का भी हृदय होता है, स्वयं दुख सहन करके और परहित में लगे रहते हैं। मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। अरे एक एक वर्णन महात्मा तुलसीदास जी ने इस ढंग से किया है कि दिवस बीत जाए, रात्रि बीत जाए, परंतु वर्णन समाप्त न हो। इसलिए इसके आगे का वर्णन अगले चरण में। नमस्कार।